ओला अमीगोस फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, है ना। तो कैरी वाली होगी भाई, नहीं फिर भी चलो, कैसे हैं आप लोग, है ना। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी, बोर्ड एग्जाम आपके चल ही रहे होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, एग्ज़ाम दीजिए, है ना। हम लोग की मतलब क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। बीच में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश की थोड़ी सी प्रिपरेशन करवा दीजिए। बीच में हमसे मिलके भी सजेशन दिया, कुछ कमेंट्स आए यूट्यूब पर। तो इसी के लिए थोड़ा सा आज हम लोगों के पास बीच में एक नए सर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको इंग्लिश का क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। बाकी उसके बाद उनकी रेगुलर क्लासेस चलने लगेंगी। तो अभी उनसे क्या करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दें, देखिए क्या क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। बीच में हमारे प्रोफेसर। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रुपेश कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है 70 आउट ऑफ 70 में से 68 नंबर या 70 नंबर कैसे आप गेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। देखिए आपका पेपर जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा, यानी 70 नंबर का आपको जो टोटल क्या होगा, नंबर होगा। 70 में से देखिए आपका किस तरह से, मतलब बहुत ही आसान पेपर आता है, ठीक है ना। कि आप मैं बता दूंगा तो 70 में से आपका 69 मार्क्स तो फिक्स है। देखिए पहला तो आपका होगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो होगा वो 15 नंबर का होगा। अनसीन पैसेज जो होता है, उसी अनसीन पैसेज में से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन दे रहेंगे और एक एंटोनिम या सिनोनिम दे रहेगा 2 नंबर का। उसी अनसीन पैसेज में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर छांटना है। यानी जितने भी अनसीन पैसेज रहेंगे उसी अनसीन पैसेज में से आपको करना क्या है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 एंटोनिम या सिनोनिम्स रहेगा, उसी में से आपका रहेगा, उसी में से छांट करके आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा आपका दे रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ चैप्टर वाइज, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, उसी तरह से आप तैयार कर लीजिए, आपका पक्का नंबर फिक्स हो जाएगा। पहला आप जानते हैं कि लेंचो वाला जो चैप्टर है, लेंचो से आप करिएगा क्या, पहला देखिए यहाँ से क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें था कि हाउ वाज लेंचो सैड। पहला इसमें यानी 2 नंबर का आएगा, शॉर्ट आंसर आएगा, हाउ वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था। और इसी तरह से एक क्वेश्चन, बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, 2 इसमें मैं लिख दे रहा हूं, व्हाई वाज लेंचो एंग्री। यानी पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ वाज लेंचो सैड, यानी लेंचो दुखी क्यों था, और पहला देखिए क्या था, हाउ वाज क्या नाम से, व्हाई वाज लेंचो एंग्री, यानी लेंचो एंग्री क्यों था, क्रोधित क्या था, क्यों था। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी लेंचो दुखी इस बात के लिए हो गया था कि उसकी जो पूरी फसल थी वो पूरा बर्बाद हो गया था, यानी उसका जो टोटल क्रॉप्स था, ठीक है ना, यानी टोटल क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन, बस ये पूरा आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखिए क्या कहता है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो एंग्री क्यों हो गया था, देखिए वो क्या किया था, उसकी सारी फसल जब बर्बाद हो गई थी तो उसने क्या किया था, गॉड से डिमांड किया था, कितने पैसेस की, 100 पेसेस की। यानी जब 100 पेसेस की उसने डिमांड किया था तो उसके पास पहुंचा कितना था, 70 पैसे ही पहुंचे थे उसके पास। 70 पैसे ही जब उसके पास पहुंचे तो उसने सोचा कि जो क्या नाम से कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयर जो है वो क्या है, बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, इसीलिए वो क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आप लर्न जरूर करके जाइएगा कि कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी लेंचो का कैरेक्टर स्केच आप जरूर लर्न करके जाइएगा बाबू, हमेशा पूछता, लगभग हर एक साल पूछता, आप मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो हमेशा पूछता, इसको तो आप लर्न करके जरूर जाएंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला से देखिए क्या आ सकता है आपका, उसमें पूछता है व्हाट वाज ट्रू फ्रीडम, व्हाट वाज ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अकॉर्डिंग जो है सच्ची फ्रीडम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, नेल्सन मंडेला जी ने बताया था कि किसी भी लाइफ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी हर एक मनुष्य जो है अपने न्यूबॉर्न से, यानी अपने जन्मजात से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसकी लाइफ को आप क्या नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप।
ठीक है। यानी नेल्सन मंडेला ने बताया था बाबू कि किसी भी मनुष्य के लाइफ को आपका ये अधिकार नहीं है कि उसको क्या कर सकें, अब्स्ट्रैक्ट कर सकें। दूसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरा देखिए है क्या इसमें कि व्हाट वर ट्विन ऑब्लिगेशन व्हाट वर ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अकॉर्डिंग जो है दो ऑब्लिगेशन क्या थे। ऑब्लिगेशन जब आपको सर लोग पढ़ाए होंगे नेल्सन मंडेला का, तो उसमें बताया गया है कि दो ऑब्लिगेशन क्या है। फर्स्ट है कि अपने परिवार के प्रति, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपने परिवार के लिए, और दूसरा क्या है अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए। वही उनकी क्या थी, दो ऑब्लिगेशन थे। ये दो तो बाबू बिल्कुल एकदम से लर्न करके जाइएगा आप, बिल्कुल इसको आप लर्न करके जाइएगा। दूसरा इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका एनी फ्रैंक का आता है। आप लोग पढ़े होंगे डायरी एनी फ्रैंक है, आप पढ़े होंगे आप चैप्टर जो है कि उसमें बताया गया था कि एनी फ्रैंक जो है किस तरह से बेचारे 13 साल की जो बच्ची थी, 13 साल की बच्ची अगर कोई डायरी लिखती है तो 13 साल की बच्ची की डायरी पढ़ने के लिए कोई लालायित नहीं होगा। तो किस तरह से लोग उसकी डायरी को पढ़ने के लिए लोग लालायित हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे उसके डायरी को पढ़ने के लिए। उसका परिवार वहाँ पे जर्मनी का सत्ता आ गया था, आप लोग जानते होंगे, उसको पढ़े होंगे, पूरा सत्ता आ गया था वहाँ पे। तो बेचारे एनी फ्रैंक, उसकी एक बहन सिस्टर थी, उसके पूरा परिवार जो है एम्स्टर्डम में छुपा हुआ था। आपको कहानी पूरा याद होना चाहिए, एम्स्टर्डम में छुपा हुआ था। फिर भी उसके बहन को पकड़ कर लेकर गए थे, कैंप में बंद कर दिए गए थे वो लोग, और वहाँ पर खाना पानी न मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए एनी फ्रैंक से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। पहला आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लर्न करेंगे क्या कि कैरेक्टर स्केच ऑफ आता है बाबू, कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। यानी एनी फ्रैंक का आप क्या लिखिए, कैरेक्टर स्केच लिखिए। इस चैप्टर से आप ये जरूर लर्न करके जाइएगा। इस चैप्टर से जो है आप जरूर ये क्वेश्चन आप लर्न करके जाइएगा कि कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक क्या है। दूसरा उसके बाद आप एक अगला जो हमारा चैप्टर आता है आप पढ़े होंगे उसमें कि एक वल्ली, मैडम्स राइड द बस। आप पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है मैडम्स राइड द। वल्ली नाम क्यों पड़ा था उसका, वल्लिया माई था मेन, उसका नाम क्या था, वल्लिया माई, लेकिन उसको लोग शॉर्ट फॉर्म में, इन शॉर्ट में क्या कहते थे, वल्ली कहते थे। बहुत ही मस्त चैप्टर है बाबू, ये जो पढ़ाएगा होगा, ठीक है ना। वहां पर कि हाउ शी सेव द मनी फॉर हर फेयर। यानी उसने अपना किराया किस तरह से बचाया, यानी उसने अपना किराया जो है किस तरह से बचाया। आप पढ़े होंगे कि बेचारे क्या करती थी, बाजार से जाती थी, मेले से जाती थी, लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाती, किसी भी चीज को खरीदती नहीं थी। आजकल देखिए क्या, अगर किसी बच्चे 8 साल की बच्ची थी, वल्ली जो है 8 साल की थी, अगर 8 साल के बच्चे को जो है 1000 रुपए दे दिया जाए, उसे मेले में अगर पढ़ा दिया जाए, भेज दिया जाए ना, तो पक्का 1 रुपया नहीं बचा कर लाएगा वो, या बचा कर लाएगी वो। किस तरह से, मतलब देखिए उस तरह से लालायित हो गई थी। वो क्या करती थी, अपना जो पास्ट का समय, इसमें क्वेश्चन आ सकता था कि हाउ ही स्पेंड हर टाइम, वो अपनी टाइम किस तरह से व्यतीत करती थी, अपना टाइम किस तरह से व्यतीत करती थी। वो घर के दरवाजे के सामने खड़ी होकर के आते जाते लोगों को देख करके अपना समय व्यतीत करती थी वो। आपको पता होना चाहिए कितनी अच्छी चैप्टर है ये। दूसरा इसमें और एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़े होंगे सप्लीमेंट्री में, आप पढ़े होंगे चैप्टर कि व्हाई, कि मिसेस पंपरी के बारे में आप जानते होंगे। व्हाई डिड मिसेस पंपरी वरीड,
व्हाई डिड मिसेज पंफरी वरीड, मिसेज पंफरी चिंतित क्यों थी? वो आप जानते होंगे, उसका कुत्ता था मिसेज पंफरी का, उसका पिता था व्हाई डिड मिसेज पंफरी वरीड, मिसेज पंफरी चिंतित क्यों थी? मिसेज पंफरी चिंतित इसलिए थी कि वो जो उसका कुत्ता था, डॉगी जो था, वो क्या नहीं करता था, खाता पीता नहीं था बेचारा, वो सुस्त क्या नाम से एक ही स्थान पे बैठा रहता था, ना तो चलता था, ना तो फिरता था, ना तो कुछ खाता था। इसलिए उस बात को लेकर के मिसेज पंफरी क्या हो गई थी? चिंतित हो गई थी। इसमें अभी इस पिछले साल मॉडल पेपर में आया था क्या नाम से कि कुत्ता जो था मतलब वो क्यों वोमिटिंग करने लगा था, मतलब उसको मेलिंट्रेशन हो गया था, क्यों हो गया था कि किसके कारण, यानी किसके कारण आप जानते होंगे, इसमें जो उसको क्या कहते हैं वोमिटिंग बहुत ज्यादा अधिकता, एक्सेस ऑफ उसमें ऑप्शन में था एक्सेस ऑफ फूड, यानी बहुत ज्यादा मिसेज पंफरी करती क्या थी, जितना अपना भोजन नहीं खाते थे उसका दुगना उसे खिलाते थे, चॉकलेट खिलाते थे, आइसक्रीम खिलाते थे, वाइन भी पिलाते थे उसे, मतलब हर तरह से उसको क्या करते थे, जितनी सुख सुविधा हो सकता था उतना सुख सुविधा क्या करते थी, उसको देते थे। मतलब कहते ना कि शहर में देखिए करते क्या है, मतलब लोग जो शहर में रहते हैं वो अपना एक लक्ष्य के साबुन से नहाएंगे, लेकिन उस कुत्ते को क्या करते हैं अपने, मतलब लोग कुत्ता पालने में बहुत शौक होता है, शहर में करते क्या है अपना लक्ष्य साबुन से नहाएंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे डब साबुन से नहलाएंगे, पहले उसको अच्छा से बिरयानी खिलाएंगे या फिर जो भी मतलब हो सकता है अच्छे से डिशेज जो होते हैं उसको खिलाएंगे, उसके बाद ही अपना लोग खाते हैं। ठीक है ना, किस तरह से लोगों की मतलब मानसिकता होती है, आजकल लोगों का फैशन है भाई। ठीक है ना, यहां से हो गया। दूसरा देखिए इसमें है क्या, एक आप चैप्टर पढ़े होंगे बहुत ही भोली का। देखिए अब की बार में इसके पहले जो मतलब बच्चे ने एग्जाम दिया, हमारे जो बच्चे थे, लगभग मैं जितना क्वेश्चन बताया था लगभग 90% क्वेश्चन आकर के फंस गया था। वही मैं बताया था भोली का कैरेक्टर स्केच याद कर लीजिएगा, भोली का कैरेक्टर स्केच आ गया था। ग्रामर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन को बताया तो वो क्वेश्चन रियली में आ गया था। ठीक है बाबू, तो रियलिटी बता रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो पक्का है कि आपका कहीं ना कहीं 70 में से तो 68 या 69 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है आपको बाबू, कुछ भी नहीं करना है, जितना मैं बता रहा हूं उसको आप लर्न कर लीजिए बस। देखिए इसमें आता है बाबू कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टर स्केच क्या है पता होना चाहिए भोली के बच्चा। और हाँ, एक नंबर का ऑप्शन में आ सकता है कि भोली का रियल नेम क्या था, कमेंट करके बताइए आप लोग कि भोली का रियल नेम क्या था। देखिए भोली का रियल नेम मैं बताता हूं आपको क्या था। भोली का जो रियल नेम था बाबू वो था सुलेखा। क्या था? सुलेखा। आपको पता होना चाहिए भोली का जो रियल नेम था वो था सुलेखा। वो सुलेखा मतलब भोली नाम उसका क्यों पड़ा, आपको पता होना चाहिए कि एक बार जा रही थी चारपाई पे, उसका पैर टकराने की वजह से जो है उसका शरीर माथा जो है ब्रेन जो है जा करके उस पे चारपाई पे टकरा गया, इसलिए उसका मतलब सम पार्ट ऑफ ब्रेन डैमेज हो गया था। ठीक है, इसलिए बेचारी जो है पतली दुबली थी। उसके मतलब 4 बहन थी, 3 मतलब उसके मतलब भाई थे। जो भोली थी बेचारी बहुत ही पतली दुबली थी। इसे करते क्या थे बेचारी, इसके घर में जो है अपने बहनों का कपड़ा जो रहता था वही पहनती थी, छोटा छोटा कपड़ा पहनती थी। स्कूल क्या होता है बेचारी, स्कूल कभी जानते, बहुत अच्छा चैप्टर आप पढ़ेंगे, रियलिटी बता रहा हूँ। तो कैरेक्टर इसके बारे में बता सकते हैं। भोली मतलब भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा था। बहुत ही पतली दुबली थी। स्कूल क्या होता है कभी जानती नहीं थी। इसके मतलब है शादी होने के लिए मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, इसकी शादी होने के लिए, शादी की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके पिताजी ने क्या किया, एक बार जो है स्कूल लेकर के गए। लेकिन जब इसके पिताजी स्कूल लेकर जा रहे थे तो इससे जो है शक हुआ कि कहीं ये पिताजी मुझे बेचने तो नहीं लेकर जा रहे हैं। अब आप समझेंगे कि सर जी ये क्या कह रहे हैं। तो देखिए आप पढ़ेंगे चैप्टर, एक बार इसकी एक पुरानी गाय थी बहुत पहले, इसके पिताजी, उसकी गाय का नाम था लक्ष्मी। याद रखिएगा आप लोग, हर एक आप पढ़े होंगे भैया, हर एक चीज में जाता हूँ, ठीक है ना, आपको बताता हूँ मैं। उसकी पुरानी एक गाय थी, उसकी गाय का नाम था लक्ष्मी। उसके पिताजी क्या किए थे बेचारे, उस लक्ष्मी गाय को जो ले जाकर के बेच दिए थे। तो उसी को समझी कि मेरे पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी लेकर जाकर मुझे बेच देंगे। तो इसको बात को लेकर के मतलब बेचारी तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन फिर बाद में जो है समझाए, उसके पिताजी लेकर के गए स्कूल में, उसका नाम दाखिला करवा दिए। नंबरदार थे उसके पिताजी, याद रखिएगा आप, इसमें एक क्वेश्चन आता है उसके पिताजी क्या थे, नंबरदार थे भैया, याद रखिएगा, जमींदार थे उस गांव के।
ठीक है। तो जब उसके पिताजी उसके लेकर के गए स्कूल में, तो मतलब हर तरह से देखे कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कियों का स्कूल था, लड़कियां हैं, मेरी फ्रेंड समझे कि हमारे को इसमें से कोई दोस्त बनेगी। तो इस तरह से मतलब अपना वो लाइफ की क्या की गुजारा की। ठीक है, पढ़ेंगे आप चैप्टर बना कर लिख दीजिएगा आप। देखिए बाबू, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। पहली बात तो आप एग्जाम देंगे, तो एग्जाम में आप करेंगे क्या, एक भी क्वेश्चन आप लीव नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। पहला तो ये पढ़ ले लीजिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे आप पढ़े रहते, रेगुलर बच्चे रहते हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत, आप आज के बच्चे इतना मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो जानते हैं, पढ़े हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप करिएगा, समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आप दीजिए, पक्का आपको नंबर कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर आप भाई क्वेश्चन को लीव कर देंगे तो नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए बाबू क्वेश्चन कभी छोड़ना मत। देखिए एग्जाम में होता क्या है यार, 1500 कुल मिला के मैं मान कर चल रहा हूं, मान लो 1500 कुल आपने लिखा, टोटल मान लो 1500 वर्ड में आपने आंसर दिया, 1500 वर्ड्स में आपने आंसर दिया, और इसी 1500 वर्ड्स में जो एग्जामिनर होता है चेक करता है, वो केवल 150 वर्ड ही देखता है, एक जीरो इसी हटा देता है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला जो कॉपी होता है, उसे पर कॉपी जो 15 रुपीज से मिलता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो इस तरह से मतलब कोई भी क्वेश्चन आप जो है लीव नहीं करेंगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को आप फिलअप करके ही आएंगे। चलिए इसके आगे मैं और बता दे रहा हूं आपको। थोड़ा सा मैं आपको ग्रामर पोर्शन में बता, मैं इतना तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ग्रामर पोर्शन में बता दे रहा हूं आपको। देखिए ग्रामर में होता क्या है आपको, ठीक है, ग्रामर में आपको मैं बता दे रहा हूं। लिटरेचर में बाबू मैं एक सीधा से मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सा आपको बता दे रहा हूँ। पहला देखिए आपका अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, उसी में से छाट करके लिखना रहेगा। शॉर्ट आंसर रहेगा, लॉन्ग आंसर रहेगा, उसी में से आपको लिखना रहेगा। उसके बाद इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो आपको बताने जा रहा हूं। अब की बार देखिए इंग्लिश में है क्या, इंग्लिश में सब कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। पहले होता क्या था, पोएम की मैं बात कर रहा हूं, पोइट्री की मैं बात कर रहा हूं। पहले होता क्या था कि राइट 4 लाइन्स, राइट ए 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक व्हिच इज नॉट गिवन इन द पेपर, यानी 4 लाइन का पोएम लिखिए जो पेपर में ना आया हो। ठीक है ना, तो आपको करना क्या, आपकी बार सब चेंज कर दिया है बोर्ड वाले ने। अब की बार किया क्या है, अब की बार 4 लाइन का पोएम भी लिखना पड़ेगा, यानी राइट एनी 4 लाइन्स पोएम, लाइन्स पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये आएगा ब्रैकेट में लिखा रहेगा which is not given, which is not given in the paper, ये लिखा रहेगा। यानी 4 लाइन का पोएम लिखिए जो कि आपके पेपर में ना आया हो। अब इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, उसी जो वही पोएम जो आया, देखिए एक पोएम भी आएगा, उसी पोएम में से आपको क्वेश्चन आंसर दे रहेगा, उसका छाट के लिखना रहेगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, वही जो पेपर में पोएम आया रहता है उसी को उठाकर छाट कर लिख देते हैं। तो ये गलती बाबू आप कभी मत करिएगा, ठीक है ना, आपको एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। तो ये तुम्हें पैटर्न की बात नहीं कर रहा था कि अब की बार क्या क्या है, पहले तो ये होता था 4 लाइन का पोएम लिख देते थे, काम हो जाता था। लेकिन अब की ऐसा चलने वाला नहीं है भैया, होशियार हो गया है कि बच्चे टैलेंट हो गए, 4 लाइन का पोएम कोई भी याद कर लिख देता है। तो अब की करना क्या है, वो किया क्या, आपको इसके साथ साथ राइट ए सेंट्रल आइडिया, राइट ए सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया on one of the given poems, यानी ऐसे दिया रहेगा द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो
दूसरा दिया रहेगा फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, ठीक। इस तरह से दिया रहेगा पोयम, ठीक है ना। आप मतलब तीसरा दे दिया है, एमांडा दे दिया है। तो देखिए आपको करना क्या है बाबू, देखिए पहले होता क्या था कि 4 लाइन का पोयम लिखते थे, लेकिन अब की बार क्या करेगा बाबू, पोयम के साथ एक क्वेश्चन देगा, पोयम और एक क्वेश्चन देगा। या तो आप पोयम लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए, या तो पोयम लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए। तो आप पोयम लिख दीजिएगा, क्वेश्चन को लीव कर दीजिएगा। लेकिन अब की बार क्या कर दिया, राइट सेंट्रल आइडिया ऑन वन ऑफ द गिवन पोयम्स, यानी ये जो पोयम दिया है इसी पोयम में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं, उसको देखिए, आप पोयम में लिखा रहता है सेंट्रल आइडिया, उसको आप लिख दीजिएगा। द डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट के चले जाइएगा। देखिए बाबू, पोएट का पोयम का नाम, पोएम्स नेम और पोएम्स नेम, पोएम्स नेम और पोएट्स नेम, पोएट्स नेम, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस पेन से लिखेंगे आप, ब्लैक पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन करके लिखेंगे, सजा कर लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। इसमें आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपका 3 या 4 नंबर, 3 नंबर का होगा लगभग, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे, ये दोनों लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी ये पहला और ये दूसरा, द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इस चीज को आप लर्न कर लीजिएगा, आपका पक्का 3 नंबर आपका रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए मैं आपको ग्रामर थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है बाबू। इसको काले पेन से लिखेंगे, पोएट्स ऑफ पोएट्स, पोएम्स ऑफ पोएट्स का नाम तो बिल्कुल ही लिखेंगे। ये अगर भूल गए तो आपका 1 नंबर यहाँ से कट जाएगा, 1 नंबर आपको इससे मिलता है। पहले देखिए होता क्या था इंटर में, पहले रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होता था, ठीक है। तो ये सब लिख लीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं थोड़ा सा ग्रामर में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ग्रामर में आपका, देखिए मैं पहले डायरेक्ट में 4 नंबर में आपको तैयारी करा देता हूं यार। देखिए इसमें आप करेंगे क्या, एक इंपरेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल। जैसे कहेगा क्या एग्जाम में, कहेगा कि राम सैड टू मी, राम सैड टू मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अगला, सी सैड टू हिम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए इसमें एक इंपरेटिव का मैं लिख दे रहा हूं। जैसे कहेगा कि सोहन सैड, या इसमें सोहन सैड, या मान लो इस तरह से लिख दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि द प्रिंसिपल said boys stand up। ये देखिए 3 क्वेश्चन में आपको देखे मैं इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं। देखिए आप इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं बाबू कि इसमें 2 प्रकार का बनता है कंजक्शन। देखिए होता क्या इसका, इंट्रोगेटिव में जाहिर सी बात है आप प्रश्न पूछने के काम किया जाता है। इसका 2 रूल होता है। अगर ये हमारा कहते हैं ऐसे रिपोर्टिंग स्पीच, कैसे ऐसे रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसका कंजक्शन इफ या वेदर होता है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सैड या सैड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क है। तो इसको हम बनाएंगे राम आस्क्ड मी, कंजक्शन हमारा इफ या वेदर लगाइए, इफ है, उसके बाद कंजक्शन के बाद जस्ट आफ्टर यूज्ड सब्जेक्ट
यू हमारा फर्स्ट, यस ओ एन आप पढ़े होंगे, यस ओ एन भैया सन। क्या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू आप जानते हैं कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक चीज याद रखिएगा, आप नरेशन में एक ही दिक्कत होती है क्या, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, जिस पर्सन का प्रोनाउन हटाएंगे उसी पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे, जिस केस का प्रोनाउन हटाएंगे उसी केस का प्रोनाउन आप यूज करेंगे बाबू, याद रखिएगा। जैसे यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग किसके, ऑब्जेक्ट मी है, ठहरा सब्जेक्ट ठहरा ऑब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन कहाँ से बैठेगा यार, बैठेगा भैया, कभी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मी का भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहिए ना भैया। तो क्या मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। टेंस में चेंजिंग करेंगे, डू लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो नो का हमारा सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। फिर मी आ गया, मी को फर्स्ट पर्सन है राम के अकॉर्डिंग, तो राम ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, राम के लिए हम यूज करेंगे प्रोनाउन ही, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है बाबू हिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे क्या, हिम। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे आप। अगला दूसरा रूल इसका क्या कहता है कि अगर WH फॉर्म से स्टार्ट है तो उसका कंजक्शन WH फॉर्म ही होगा। तो क्या बनेगा, सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम, कंजक्शन हमारा व्हाट ही हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजक्शन बनेगा, सब्जेक्ट यू है, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही में का ही हो जाएगा। और इज एमआर को वाज और में, तो ही के साथ वाज, डूइंग का डूइंग हो जाएगा। ये बाबू लास्ट में फुल स्टॉप। अगला इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई आता है, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, राम मोहन सोहन, जस्ट आफ्टर उसके कामा यूज है, तो उतना पार्ट बाबू रिपोर्टिंग स्पीच का होता है। यानी द प्रिंसिपल साइड, प्रधानाचार्य जी ने कहा बच्चों बैठ खड़े हो जाओ, क्या दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं वो, तो क्या बनेगा, द प्रिंसिपल, और किसको ऑर्डर कर रहे हैं, बच्चों को, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, द बॉयज, और क्या हो जाएगा कंजक्शन, बताइए। इंपरेटिव सेंटेंस का जो कंजक्शन होता है वो टू होता है माय डियर स्टूडेंट, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप। अब 2 नंबर आपका यहां से तैयार हो गया, 2 नंबर आपका यहां से तैयार हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए 2 नंबर आपका यहां से तैयार हो गया। अब देखिए 2 नंबर आपको मैंने कहा 4 नंबर, तो आप सोचेंगे सर जी ये क्या कर रहे हैं, तो 2 नंबर भाई, 4 नंबर कैसी बात कर रहे हैं भाई। तो देखिए 4 नंबर कैसे मैं बात कर रहा हूं बाबू, यहीं से आपका आएगा पंक्चुएशन। क्या आएगा, पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन आप करेंगे क्या, आप करेंगे क्या पंक्चुएशन में, जैसे कहेगा आई said टू राम, I said to राम, do you write a letter, do you write a letter for me, इस तरह से एक क्वेश्चन कहेगा बाबू, अब कहेगा पंक्चुएट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप पंक्चुएट करिए। अभी पंक्चुएशन होता क्या है आप समझेंगे, तो पंक्चुएशन कुछ नहीं है बाबू, कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, तो वैसा ही काम रहता है सब, ठीक है। देखिए पंक्चुएशन होता क्या है, किस लेटर को कैपिटल करना है, किस लेटर को स्मॉल करना, कहाँ कामा लगाना, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगाना, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है ना, कहाँ हाइफन लगाना है, कहाँ डैश लगाना है, यही सब होता है पंक्चुएशन। बात गई समझ में माय डियर स्टूडेंट्स। ओके देखिए क्या है,
तो आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है स्टार्ट होता है किससे, विद कैपिटल लेटर। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। आई सेड, आई सेड टू। अब नाम है बाबू, नाम है, अगर आपका नाम छोटा लिखेंगे तो कहेंगे देखो हमारा नमो छोटा लिखा था यार, तो खुद ही छोटा लगे लगभग है ना। तो ये क्यों नाम बाबू आ जाता, तो याद रखो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, कॉमन नाउन को छोड़ करके। राई सेड टू राम। अब देखिए आप जानते हैं यहाँ क्या लगाते थे हम लोग, कामा। इसी नरेशन से आएगा, याद लिख के रख लीजिए, गारंटी है यार। और पहला लेटर स्टार्ट है तो डू हो जाएगा, फिर स्मॉल में यू, राइट आ लेटर हो जाएगा फॉर मी। ठहरा इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, देखिए यहाँ लगा फुल स्टॉप लगा के देगा, लेकिन करना क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा। बहुत बच्चे करते क्या है, वो कहेंगे यहाँ पर लाओ इन्वर्टेड कामा लगा दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब आप समझे क्या हो गया, इसका मतलब सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ, सेंटेंस और है। तो ऐसी गलती मत करना, एक गलती से आपका नंबर चला जाएगा। कहते हैं एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है भैया, तो समझ लीजिए समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क जस्ट आफ्टर यूज इन्वर्टेड कामा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है इसमें, इस चीज को आप तैयार कर लीजिए। 2 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा, 2 नंबर आपका यहां से, टोटल आपका 4 नंबर आपका यहां से मिल गया। अब बताइए है ना दम भैया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, दिक्कत है तो बतावा कमेंट करके।